क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम CBIS भी कहते हैं। असल में कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी से या इन कंपोनेंट से, आप कह सकते हैं इन कंपोनेंट से मिलके बना है। और उसमें ह्यूमन भी, मतलब पीपल्स भी इंटरेक्ट करते हैं। वो इस तरह के, जैसे कि अब आप ये पढ़ें, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड इंटीग्रेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज एंड ह्यूमन एलिमेंट्स। लाइक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज होती हैं और ह्यूमन का भी उसमें रद्द अमल होता है। वो किस तरह के, अगर कोई सर्वर को संभालने वाला नहीं होगा, सब सर्वर को हैंडल करने वाला कोई नहीं होगा, तो सब कैसे होंगे? अब एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ के। अगर कोई सर्वर पे एक सर्वर को मैनेज कर रहा है, ठीक है, एक नेटवर्क बना हुआ है, और कोई आपके और एम्प्लॉयज़ हैं और डिपार्टमेंट के, वो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उनको कुछ डेटा किसी दूसरे डिपार्टमेंट का एक्सेस करना है, तो वो अथॉरिटी कौन उनको एक्सेस की अथॉरिटी दे सकता है? वो जो सर्वर को मैनेज कर रहा होगा ना बंदा, वो आपको अथॉरिटी दे सकता है कि आप दूसरे डिपार्टमेंट का कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें आप देखें तो उसमें उस जो सर्वर को मैनेज कर रहा है उसका रद्द अमल है, तभी जाके होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा होता है कि जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होते हैं और ह्यूमन एलिमेंट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम: ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको TPS भी कहते हैं; मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको MIS भी कहते हैं; और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS; एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम ESS। मैनेजमेंट, जैसे कि ये है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, ये मैं पढ़ा भी रहा हूँ, सब्जेक्ट है ये। ADPs जो है ना, ADPs CS फोर्थ, ठीक है ना, 2 years प्रोग्राम है, फोर्थ सेमेस्टर उनका, तो उनकी ये MIS सब्जेक्ट है एक, ठीक है ना। अब जैसे कि इसकी टाइप देखें, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द कलेक्शन, मॉडिफिकेशन एंड रिट्राइवल ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन डेटा। वो आपकी कोई भी डेटा हो सकता है, आपकी इन्वॉइसेस हो सकती हैं, आपके बिल्स हो सकते हैं। वो सब क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर, उसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर वो क्या सेव हो जाता है। इसकी आप यूँ लें एग्जांपल, जैसे कि मैंने हुंडई मोटर्स DG खान में एज IT मैनेजर भी 1.5 साल जॉब की है। तो उधर क्या था, तो उधर भी अब हमने पर्सनली, एक ये नहीं कि हमारी डीलरशिप थी, हमें डीलरशिप वालों ने कोई सॉफ्टवेयर नहीं, उनका एक अलग होता है सॉफ्टवेयर, ये एक हमने पर्सनली अपने लिए, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर परचेज़ किया। उसके अंदर अब क्या था, उसके अंदर सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। लाइक सर्विस का अलग डिपार्टमेंट था, सेल का अलग था, फिर इनवॉइसेस का एक अलग चीज़ थी, फाइनेंस का अलग था, अकाउंट्स वगैरह ये सब। तो अलग अलग सारे डिपार्टमेंट्स थे, तो वो हमने खुद परचेज़ किया अपने एक इंटीरियर, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए, जो हम लोग मैनेज करें। बाकी जो डीलरशिप की तरफ से था वो तो एक अलग ही होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो वो सब क्या होता है, वो क्या होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको कहा जाता है, उस सॉफ्टवेयर को, ठीक है ना। तो उसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन, इन्वॉइसेस वगैरह, उन सब के बिल आपके ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में आता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, MIS इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। MIS क्या होता है, जो आप डेटा को कलेक्ट करते हो और जब उस पर प्रोसेस करके वो जब चेंज हो जाता है किसमें, इंफॉर्मेशन में, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ TPS फॉर इट्स डेटा इनपुट, तो वो उसी का ही ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ करती है जिससे वो डेटा इनपुट कर सके। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी यूज कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग। मतलब आपकी कोई प्लानिंग्स हो, आपकी कंपनी के, आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी आप प्लानिंग इन फ्यूचर करना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी क्या मदद देता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आर डिसीजन
Support system is an information system application that assists decision making. The main application areas of DSS are production, finance and marketing. ये क्या जो डिसीजन आपको जिसमें लेने में हेल्प होती है उसमें भी ये आपका वर्क देता है। उसकी आपको रियल लाइफ एग्जांपल क्या दूँ, वो ये है कि जैसे कि अगर आप आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और वो प्रोडक्ट पहले से भी मार्केट में लॉन्च है, तो आप लोग क्या करोगे उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के लिए आप सर्वे करोगे, लोगों से लोगों में सर्वे करोगे, लोगों से इंफॉर्मेशन डेटा लोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, उस डेटा को आप कलेक्ट करके, तो वो डेटा जो आपके उस पर प्रोसेस उसको करके उसको एक स्ट्रक्चर में लाके आप अपने सिस्टम में आप CBIS के अंदर सेव कर देंगे। आपने जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा उसमें आप जब सेव कर देंगे तो वो आपको इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और ये होगा कि जैसे आपने उस प्रोडक्ट का सर्वे कर लिया, अब आप क्या कर सकते हो, अब इससे आप ये फ़ायदा होगा उससे कि आपने जो वो डेटा कलेक्ट किया उससे ये पता चलेगा कि लोग क्या डिमांड करते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर। जो भी प्रोडक्ट है, एक एग्जांपल ले लें, सोप है, तो उस सोप में क्या क्या लोग डिमांड करते हैं, अगर वो वैसा सोप मार्केट में पहले से सेल आउट भी हो रहा है तो फिर उसमें ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो लोग चाह रहे हैं और उस सोप में नहीं है। तो वो आप जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होगे ना, तो वो आप जो डेटा कलेक्ट करोगे, सर्वे करोगे, उससे आपको क्या मदद मिलेगी, ये चीज़ पता चलेगी कि लोग किस तरह का प्रोडक्ट चाह रहे हैं। तो आप अप्रॉक्सीमेटली उसी के ही लोगों के ही करीब तक जिस तरह का वो प्रोडक्ट चाह रहे हैं उस तरह का ही आप उनको प्रोडक्ट लॉन्च करके देंगे, जिस तरह का वो डिमांड कर रहे हैं। तो उसमें आपको क्या, उसमें भी मदद देता है। एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम एंड ESS is specially tailored for the use of chief executive of an organization to support this decision making. कोई भी आपका डेटा हो सकता है, वो आपके इन फ्यूचर जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिसीजन कर सकता है। अब लाइक एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आप एम्प्लॉयज़ की है, एक सर्विस में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एक सेल्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेल्स वाला या सर्विस वाला का इंटरेस्ट सेल्स में है, तो वो क्या देखेगा कि वो फोर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो सबसे पहले क्या देखेगा सॉफ्टवेयर के अंदर, इसका उसका फीडबैक देखेगा पहले कि उसका कैसा रहा है सर्विस के अंदर, उसने टाइम किस तरह गुजारा है, कैसा गुजारा है टाइम, ठीक है। वो जिस तरह का उसने टाइम गुजारा उसके बिहाफ पे वो फिर उसकी सैलरी देखेगा, उसका पैकेज क्या था। सेल्स वालों का पैकेज ज़रा और होगा, तो उसका पैकेज क्या था सैलरी, तो वो उसी को ही सॉफ्टवेयर में देख के फिर उसी के मुताबिक डिसीजन कर सकेगा। उसको मतलब इधर सर्विस से लेकर उसको सेल में ला सकेंगे, उसकी सैलरी देखेंगे कि वो पहले कितनी ले रहा था, अब कितनी ले रहा है, अब कैसा काम कर रहा है। ये सब चीज़ें क्या आपकी CBIS में आती हैं, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैंने भी यही कोशिश किया कि आप लोगों को समझ आ सके आसान तरीके से। बाकी बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।